जैनम जयतु साशिनम। अनंतानंत शुद्ध परमिष्टि भगवान की, शांतनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्वधर्म की, सोलह कर्ण भावनाओं में आज हम लोग अपने क्रम के अनुसार आज यहाँ पर अरहत भक्ति, कौन सी भक्ति? अरहत भक्ति, अरहंत देव की भक्ति का यहाँ पर प्रसंग आया है। दुनिया में बहुत देव हैं, पर बीतराग प्रभु जैसा कोई देव नहीं। देव वही है। वैसे तो देव का जो वर्णन आया, जो आनंद कीड़ा में जो विहार करते हैं उनको देव कहते हैं। देव की परिभाषा में जो स्वतंत्र विचरण करते हैं उनको अपन देव कहते हैं। अब यहाँ पर मतलब जो 18 दोषों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय से विभूषित हैं, ऐसे उन देवों की भक्ति करना उसे क्या कहते हैं? अरहत भक्ति कहते हैं। अरहत भक्ति में उन अरहंत परमात्मा की गुणों का गुणानुवाद करना क्या कहलाती है? अरहत भक्ति कहलाती है। उनकी पूजा अर्चना करना अरहत भक्ति में आता है। उनकी वंदना करना, उनकी स्तुति करना, ये किस में आता है? अरहत भक्ति में आता है। हम उसको अरहत भी कहते हैं, अरहंत भी कहते हैं। सारे के सारी एक ही से जुड़ी हुई हैं। अरहंत का मतलब हुआ कि अरि माने कर्म और हंत माने हनन। जिन्होंने क्या किया है? कर्मों का हनन कर दिया है। ऐसे उन परमात्मा की आराधना करना, ऐसे उन देव की क्या करना? भक्ति करना, ऐसे उन देव के गुणों की प्राप्ति के लिए उनके चरणों में हमेशा झुके रहना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन अरहत भक्ति बोलते हैं। बहुत लोग होते हैं, भक्त तो हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि हमको भक्ति कब, कहाँ और कैसे करनी चाहिए। भक्त तो बहुत हैं और इस संसार में भक्तों की कोई कमी भी नहीं है। और उन भक्तों को अपने विवेक का, अपनी क्रिया का खुद पता नहीं। तो आचार्य कहते हैं ऐसे भक्त होने से कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक हम लोगों को क्या नहीं पता? अरहंत का स्वरूप नहीं पता। कुछ लोगों की मान्यता तो सिर्फ इतनी होती है कि मंदिर में जो विराजमान जो प्रतिमा है वही भगवान है।
बहुत से लोग होते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अनंत भगवान के पास में आते हैं और अनंत भगवान के पास में आकर क्या सुनाते हैं? नमोकार मंत्र सुनाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, और जो भी हमको सामग्री दी जाती है, चावल आदि जो भी दिए जाते हैं, उनको मात्र भगवान के सामने रखी हुई उस चौकी पर उसको समर्पित कर दिया, और क्या हुआ? हम लोग निकल गए। भक्ति करना विषय अलग है, और भक्ति हम क्यों कर रहे हैं ये विषय अलग है। एक देखा देखी भक्ति भी करते हैं, वो कर रहा है तो क्या करें? हम भी करेंगे। जैन कुल में जन्म हुआ है, अगर मंदिर नहीं जाएंगे, मस्तक पर मंदिर का चंदन नहीं लगाएंगे, जब तक लोग हमको क्या नहीं बोलेंगे? जैन नहीं बोलेंगे। कुछ लोग तो अरहंत भगवान की पूजा अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं, भगवान से परिचय होने के लिए नहीं करते हैं, और ना भगवान से अपना परिचय के लिए करते हैं। कुछ लोग तो भगवान के सामने पूजा इसलिए जोर जोर से करते हैं, अगर मैं जोर जोर से भगवान की अर्थ भक्ति करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ये बड़ा पक्का भक्त है। समय पर आ जाते हैं, और कुछ लोग तो समय से पहले भी आते हैं, और कुछ लोग तो समय निकलने के बाद भी आते हैं। वो क्या करते हैं? चलेंगे, भगवान अभी हमारा क्या करेगा? इंतजार करेगा। नहीं, भगवान की भक्ति में हमेशा हम लोगों को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति से ही हमको मुक्ति की शक्ति मिलती है। जब भी मुक्ति की शक्ति प्राप्त होगी तो जिनेंद्र परमात्मा के गुणानुवाद से होगी। जो व्यक्ति जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में उनके गुणों का चिंतन करता है और उन जैसा बनने की भावना रखता है, वही जीव आगे चलकर अर्थ भक्ति का पात्र बनता है। बंधुओं, अभी तक हम लोगों को देखा जाए, अरहंत शब्द की ठीक से परिभाषा ही नहीं पता है। बहुत से इसमें जैनी भाई होंगे और बहुत सी माता बहनें होंगी यहाँ पर उपस्थित होंगी, जिन्हों को अभी शायद 24 तीर्थंकर के नाम भी नहीं पता होंगे। चिन्ह की बात तो बहुत दूर है। बताओ किस किस को भगवान के नाम याद है? 24 ही के याद है? चिन्ह याद है? चिन्ह नहीं याद? कुछ ही लोग हैं, नाम तो याद थे। पुरुष लोग में किसको भगवान के नाम याद है? सबको याद है? याद है ना? फूफा जी याद है? किनका याद है? बस एक अपना याद है कि उनका याद है, बस हो गया काम। अपना याद नहीं है तो क्या नाम है? प्रवीण नाम है या सितारा वाला नाम है? क्या है बताओ? वैसे तो प्रवीण ही है, और कहने को चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है ना? तो यहाँ पर 24 भगवान के नाम अगर याद नहीं है, और ऐसा ग्रंथों में आता है, पढ़ने में आया, गुरुओं की मुख से सुना, जो चिन्ह सहित भगवान के प्रतिदिन नामों उच्चारण करता है
तो उसके जीवन में चाहे कितना से भी कितना बड़ा अंतराय कर्म का उदय क्यों ना हो, वह कर्म निश्चित ही भगवान के नाम लेने से दूर होता है। क्या करने से? ऋषभदेव भगवान आदि के नाम और चिन्हों का उच्चारण करने से। यहाँ पर अरहत भक्ति में आया, कैसे भी हो, कैसी भी अवस्था हो, क्या करना चाहिए? हम लोगों को अरहत भगवान के गुणों में अपना अनुराग रखना चाहिए। अब अनुराग कैसे रखें अपन? तो पहला तो अनुराग यही रखें कि अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित है। कितने दोष? ना भूख है, ना प्यास है, ठीक है ना। हमारे भगवान को भूख प्यास नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? उन्होंने संपूर्णतः से क्या कर लिया है? असाता वेदनी कर्म का क्षय कर दिया है और उन्होंने अनंत वीर्य को प्राप्त कर लिया है। इसलिए क्या नहीं लगती? भूख और प्यास नहीं लगती है। ऐसे वो अरहंत परमात्मा की क्या करनी? हम लोगों को भक्ति करनी है। बहुत से ऐसे भी लोग उपस्थित हैं जो इस पाषाण की भगवान को ही भगवान समझकर बैठ जाते हैं। कौन है? यही हमारे भगवान है। पर नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान की आकृति है, भगवान का रूप है जो शिल्पी ने क्या कर दिया? उसको बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। वास्तविकता में इस अरहंत प्रतिमा को देखने के बाद हमको उन अरहंत का चिंतन आना चाहिए जो अरहंत, जो समोषण में साक्षात विराजमान है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मात्र हम लोगों को क्या कराती है? सम्यक बोध कराती है कि तुम्हारे अंदर भी क्या ऐसा बनने की सामर्थ्य है। कैसा बनने की सामर्थ्य है? पाषाण बनने की सामर्थ्य है, या इनके अंदर जो गुण हैं वो जो भगवान के गुण हैं। क्योंकि याद रखना, जब भी हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें तो वहाँ पर हम लोगों को भगवान के जो 46 मूल गुण हैं, कितने मूल गुण हैं? 40 मूल गुण हैं। उन 40 मूल गुणों का क्या करना चाहिए? हम लोगों को ध्यान और चिंतन करना चाहिए। अनंत परमात्मा अनंत चतुष्टय से भूषित है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। याद रखना, अनंत अवस्था ऐसी अवस्था है, इसमें भी दो विभाजन किए गए, एक सकल अरहंत और एक निकल अरहंत। जो सकल अरहंत होते हैं उनको अपन सिद्ध भी कहते हैं। ठीक, सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है, अरहंत का ही आकार होता है। अब यहां पर अपन बाल बोध की बात करें, अरहंत और सिद्ध का जोड़ा है। ठीक, तो बड़े तो सिद्ध होते हैं, पर अरहंत को पहले नमस्कार किया गया। तो इसका बहुत सुंदर बालबोध में उत्तर मिलता है कि अरहंत ही तो सिद्ध बनने का मार्ग बताते हैं, इसलिए सबसे पहले अरहंत को ही नमस्कार किया जाता है। जो सिद्ध बने हैं उनको अरहंत बनना पड़ेगा, बिना अरहंत बने सिद्ध नहीं बनेंगे। समझे ना? तो यहां पर विषय है
अरहंत परमात्मा का गुणानुवाद। किसका गुणानुवाद? किस लिए? तत्वा सूत्र के मंगलाचरण में आप लोग पढ़ते हैं ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम जाताराम विश्रुतत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धे। कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पहले तो वहां पर भगवान के गुणों का वर्णन किया। मोक्ष मार्गस्य नेताराम, आप कौन हैं? मोक्ष मार्ग के नेता नहीं है, आप महानेता हैं। नेता का मतलब क्या? जो उसका नेतृत्व करता है। आप मोक्ष को अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसलिए आप कौन हैं? मोक्ष के नेता हैं। भेताराम कर्म भूव्रताम, आपने क्या किया है? कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है। ठीक। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, आप विश्व के चर चराचर वस्तुओं के ज्ञाता हैं। समस्त विश्व की त्रिकालवर्ती, त्रिकाल काल की त्रिकालवर्ती सभी पर्याय आपके ज्ञान में युगपद झलकती हैं। पर हे प्रभु, मैं आपको जो नमस्कार कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? एक भक्ति का प्रसंग आया, उसमें आया मोक्ष मार्गस्य नेताराम, होंगे नेता, हमें क्या करना उससे? होंगे आप अपने नेता होंगे। आपने कर्मों का भेदन किया तो अपना किया ना, मेरा थोड़ी किया। होंगे विश्व के ज्ञाता, पर हम तो आपको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि वंदे तद्गुण लब्धे, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं। शब्दों को संभालें। क्या बोलते हैं? आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हे प्रभु, हे अरहंत प्रभु, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, त्रिकाल वंदना करते हैं। किसके लिए? वो दिन कब आए हम भी आप जैसा बने। ऐसी भावना के साथ नमस्कार करते हो या और की भावना हमारी होती है? बताओ। जिनकी ये भावना है कि अरहंत प्रभु में आप जैसा बनूं, इस भावना के साथ अगर परमात्मा के चरणों में झुकते हैं तो आपका झुकना आपके कर्म बंधन से मुक्ति का हेतु बनेगा। अगर एक बार भी अगर इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुक लिए कि हे प्रभु, मैं भी कब आप जैसा बनूं, तो एक दिन क्या होगा? इनका वंदन करते करते खुद का बंधन खुल जाता है। ऐसी है अर्थ भक्ति। किनका वंदन करना है? इन अरहंत परमात्मा का वंदन करना है। भक्ति के प्रकरण में हम जितना भी बोलना चाहें तो पहली बात तो भक्ति विषय कुछ ऐसा है, इसमें किसी को भी कैसी भी डायरेक्शन देने की आवश्यकता है ही नहीं है। जैसा मन करे वैसी भक्ति करे। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, आप लोग समझेंगे भक्ति के प्रसंग को, लोग भक्ति कैसे कैसे करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, अनपढ़, जिसे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। संयोग से उसने वर्णमाला पढ़ना सीख लिया था।
और उन वर्णमाला को जोड़कर पढ़ना नहीं आता था, ना स्वर का ज्ञान था ना व्यंजन का ज्ञान था, पर उसको पूरी की पूरी वर्णमाला याद थी। तो एक दिन वो भगवान के मंदिर में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? भगवान जी के मंदिर में। मंदिर तो भगवान का ही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सम्मोषण बोलते हैं। और सम्मोषण में जैसे ही पहुंचा, जैसे आप लोग पूजा कर रहे हैं ना, ऐसे उस जुनालय में बहुत भी लोग पूजा कर रहे थे। कोई भक्तामर पढ़ रहा था, कोई पूजन कर रहा था, कोई तत्वासूत पढ़ रहा था, कोई स्तुति पढ़ रहा था, कोई चालीसा पढ़ रहा था, कोई जाप कर रहा था। जैसी जिसकी अनुकूलता थी वैसा वैसा जिनवाणी को लेकर या जिनको याद था उसका वाचन कर रहा था। इतने वो व्यक्ति आया और आकर जोर जोर से क्या पढ़ने लगा? पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़ने लगा। जब पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़ने लगा, जितनी भी जो पुराने भगत थे ना, भगत जिनको ऊपर मंदिर के क्या कहें? सरपंच कहें, है ना। भगवान के क्या कहते हैं पर पक्के भक्त होते हैं ना, हम कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरे वाले नए व्यक्ति को टिकने नहीं दे, ऐसे भी भगवान के भक्त होते हैं, मजबूत वाले भक्त। भगवान को मैं ही लाऊंगा, दूसरा लाएगा ही नहीं, ऐसे भी पक्के भक्त होते हैं। अगर भगवान को अगर दूसरा लेके आ गया तो है लड़ाई करेंगे। समझे ना, ऐसे होते हैं, लोग होते हैं। पर नहीं, हमको वहां पर समझना है, सारे लोग अपनी अपनी भक्ति कर रहे थे, अपना अपना पाठ कर रहे थे, स्तुति पढ़ रहे थे। वो व्यक्ति क्या कर रहा था? खड़े होकर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, आई जो था सब बोल रहा था। पर जैसे ही वहां पर बोलने लगा तो जितने लोग बैठे थे ना, सभी का ध्यान कहाँ पहुंच गया? बताओ कहाँ पहुंचा? क्यों? आप तो भगवान की पूजा कर रहे थे ना, समझे ना। हम एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, ऐसे भक्त हैं। भगवान का अभिषेक भी देख लेते हैं, आदिपति पूजा भी कर लेते हैं, मौका मिले पड़ोसी के द्वारा तत्वासूत भी सुन लेते हैं, मौका मिले तो भक्तामर भी पढ़ लेते हैं, और फिर हाथ में जाप भी चलती रहती है, और दूसरा वाला व्यक्ति पूजा के मंत्र भी बोल देता है, स्वा भी बोल देते हैं, और महाराज जी के प्रवचन हो तो वो भी सुन लेते हैं। और अगर कोई मंदिर में नया व्यक्ति आए तो उसको भी देख लेते हैं, समझे भाई। और आप पढ़े तो आपस में एक दूसरे की बुराई भी कर लेते हैं, एक साथ सारे काम कर लेते हैं। बड़ी भक्ति आपकी महान है। ज़िंद परमात्मा की भक्ति में उपयोग स्थिर होना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं मंदिर में अगर मन नहीं लगता, अगर कोई डिस्टर्ब अगर हो रहा हो, कोई अगर स्थान ना दे, तो बहुत से लोग मंदिर को छोड़कर शिखर में पहुंच जाते हैं, वहां भी लोग पूजा प्रारंभ कर देते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी आकुलता मतलब व्यवस्थाएं हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं कहीं पर भी आराधना करो, पर हमारा उपयोग एक जगह व्यवस्थित होना चाहिए, एक जगह ही, एक स्थान पर, एक समय, एक ही कार्य करना चाहिए। तो व्यक्ति आया, क्या कर रहा था? वर्णमाला पढ़ रहा था। और हम जैसे भक्त थे वो क्या करने लगे? भगवान का अर्घ छोड़कर, और कभी कभी हम दूसरों को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दूसरे की थाली में ही अपना अर्घ चढ़ा देते हैं, पता ही नहीं कहाँ चढ़ गया। जहां से उठाया वहीं चढ़ा दिया। ऐसे भी लोग होते हैं।
भगवान की आराधना वाले। तो सभी का ध्यान कहाँ पहुंचा? सामने वाले पहुंच गए, अरे ये क्या बोल रहा है। लोग उसकी हंसी बनाने लगे। क्या करने लगे? हंसी करने लगे। हंसी करने लगे तो व्यक्ति भगवान की भक्ति में तल्लीन था, तो उसने कुछ नहीं कहा। जब पूरी उसने स्तुति पढ़ ली, पूरा अपनी वर्णमाला पढ़ ली, उसके बाद फिर कहा, आप हंस क्यों रहे हो? बोला, हमको हंसी इसलिए आ रही है, आप भगवान के सामने वर्णमाला सुना रहे हो, कि भगवान के सामने कोई ये सुनाना चाहिए। आजकल बोल देते कोई, अगर कोई नया व्यक्ति काम करे तो क्या बोल, अरे ये कैसा काम करे, इसको करना भी नहीं आता है, इसको पढ़ना भी नहीं आता है, ये कैसे ला रहा है। करते नहीं करते अपन लोग। तो कह दिया कि आपको यहाँ स्तुति नहीं, आपको वर्णमाला नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा, हमको यहाँ पर तत्वा सूत्र पढ़ो, मेरी भावना पढ़ो, 12 भावना पढ़ो, है ना, समाधि मरण पढ़ो, अनंत भगवान की पूजा करो, शांतनाथ की पूजा करो। ये क्या सुना रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही, मैं वही पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हैं। क्या फर्क सिर्फ इतना है, मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं, आप पद और गद्य में पढ़ रहे हो। पढ़ वही रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूं। वर्णाक्षर वही है, वही बीज मंत्र हैं, और कुछ अलग से कुछ नहीं है। हमने भगवान की पूजा कितनी की, यह महत्वपूर्ण नहीं था, कितने भावों के साथ में की, यह महत्वपूर्ण था। बहुत से लोग माला फेरते हैं, माला, है ना, बहुत तेज पढ़ते हैं, नमो रेंताणम नमो सिद्धाण नमो नमो रेंताण नमो सिद्धाण नमो विचार। करते नहीं करते अपन लोग? कुछ लोग तो नमोकार में तो आधा ही लपेट जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोल के आप लोग को। और पूछा जाए कि आपने कितनी जाप कर ली, 11 नहीं, हमने 51 जाप कर ली। कितने घंटे में? 1 घंटे में बस 51 वाला। अरे बहुत कर ली तुम लोगों ने भाई। महान बाबू याद रखना, अनंत भगवान की भक्ति में कभी भी हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। भोजन और भजन हमेशा आराम से करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? भोजन और भजन हमेशा आराम से करना चाहिए, उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। पर आज सबसे अधिक अगर विकल्प अगर हैं तो भोजन और भजन में ही है। ना व्यक्ति ठीक से भजन करता है और ना ठीक से भोजन करता है। भोजन भी कैसा करता है? चलता फिरता करता है। और भजन भी कैसा करता है? चलता फिरता करता है। नहीं, जब भी अनंत भगवान की स्तुति करें, भगवान की भक्ति करें, तो सबसे पहले हमको अपनी पोजीशन, अपनी मुद्रा में अवश्य आना चाहिए। तभी तो आपकी बंदरा मुद्रा देखी जाएगी, तभी तो आपकी प्रार्थना मुद्रा देखी जाएगी। याद रखना, भगवान आपको तभी देखेगा जब आप भगवान को ठीक से देखेंगे। कहते हो ना, भगवान कभी हमको देखता ही नहीं है। क्या कहते हैं? भगवान कभी अपनी कृपा हम पर करता ही नहीं है। अरे बंधुओं, भगवान तो कृपा करने वाला है, पर एक बार आप भगवान को एक बार एक दृष्टि से देखिए तो सही। देखो, आप चाहे उधर बैठ जाना, चाहे इधर बैठ जाना, चाहे भगवान के सामने बैठ जाना, जब भी भगवान को देखोगे तो पता कैसा महसूस होगा? भगवान किसको देख रहा है? हमको ही देख रहा है। एक बार देखो तो सही अनंत भगवान को। अपन इस प्रतिमा को तो देखिए आप लोग। इस प्रतिमा के अंदर आचार्य भगवंतों ने, प्रतिष्ठाचारों ने अनंत भगवान के गुणों का रूपण किया, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की।
एक प्रतिष्ठा मंत्र होता है, एक प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होता है। शायद आप लोगों ने पंचकणक देखे होंगे, और जिन लोगों ने पात्र बने होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से देखे होंगे, और जो लोग पात्र नहीं बने होंगे उन्होंने शायद पंचकणक की सिर्फ बाहर की क्रियाओं को देखा होगा, अंतरंग की क्रियाओं को नहीं देखा होगा। वो तो कब आए, जब अनाउंस हुआ भगवान का गर्भ कल्याणक हो गया, आ गए, रात को 16 सपने दिख गए और चले गए। सुबह की बेला में क्या किया, भगवान का जन्म हो गया, चलो। भगवान का जन्म भी इंतजार करता है कभी कभी, कब भक्ता है, कब इंतजार हो भगवान का जन्म हो, पंचकल्याणक हो में। और बहुत से लोग होते हैं, रुको रुको रुको, अभी रोक के रखो, उन्हें क्या, अभी हम आने वाले तब भगवान का जन्म कराना। मुझे भी कोई बताओ, कोई न्याय है? और कुछ लोग कहते अरे जल्दी करो जल्दी करो, उन्हें क्यों, हमको जाना है। आप लोगों ने भगवान का जन्म तो आजकल का जन्म समझ लिया है, जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर लिया हम लोगों ने। डॉक्टर ने कहा जल्दी करो तो जल्दी करा लिया, डॉक्टर ने कहा देर से करो, देर से करा लिया। ऐसा नहीं, भगवान का जन्म तो शुभ नक्षत्र शुभ लगन में ही होता है। भगवान का तप कल्याणक हमेशा संध्या काल की बेला में होता है, गर्भ कल्याणक अंतिम पहर में होता है, ठीक है ना। जन्म कल्याणक प्रथम पहर में होता है। भगवान का दीक्षा कल्याणक जब भी होगा तो मध्याह्न काल की बेला के बाद होगा, संध्या काल की बेला में होगा। केवल ज्ञान का कोई ऐसा विषय नहीं है और मोक्ष का कोई विषय नहीं है, कभी भी हो सकता है, मध्याह्न में भी हो सकता है, अपराह्न में भी हो सकता है, जैसा व्यवस्था योग बनेगा तब हो सकता है। पर याद रखना, जब कभी आपको पंच कल्याणक में अनंत भगवान की प्रतिष्ठा करने का मौका मिले तो हमारे कहने पर एक बार आंतरिक क्रिया को अवश्य देखना। आपको बताएं, एक मरसलगंज क्षेत्र है, आपने सुना होगा, मरसलगंज फिरोजाबाद के पास में है। तो उसके पास में गांव है फरिया, छोटा समाज है, करीब होगा 80-70 घर का समाज है। और वहाँ पर भी एक जनालय था छोटा सा, उसको आचार्य की प्रेरणा से, मंगल आशीर्वाद से उस मंदिर का फिर पुनः निर्माण हुआ, तो फिर उसकी प्रतिष्ठा हुई। तो छोटा समाज था तो हर जगह व्यवस्था पैसों की नहीं होती है, और पंचकर्णक को तो आज हम लोगों ने बड़ा क्या बना लिया है, बहुत मोटा खर्च होता है। एक बार हमारे कहने पर आप लोग पंचकल्याणक के हिसाब को देखना। एक बार हम लोगों ने देखा, जब लोग दिखाते हमारा इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गया। मैंने अच्छा कि ये बताओ कि भगवान की सामग्री कितनी की है, ये बताओ बस हमें, कितना खर्च हुआ पता है। देखा जाए कि प्रतिष्ठा में जो खर्च हुआ है उससे 1% भी भगवान की द्रव्य सामग्री में पैसा खर्च नहीं होता। करीब हम लोगों ने 20 प्रतिष्ठाओं से ऊपर करा चुके, 25 समथिंग प्रतिष्ठाएं करा चुके हम लोग। जब सामग्री का पर्चा देखते हैं ना तो 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं होता भगवान की सामग्री में। अगर श्रीफल नहीं चढ़ाओ तो, श्रीफल चढ़ाओ तो थोड़ा बढ़ जाएगा, समझे ना। तो फरिया समाज थी, छोटा समाज था। तो हमने कहा कैसे होगा, पहले तो करने में डर रहे थे, महाराज कैसे होगा, हमारे नगर में पहली बार हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है, कैसे क्या होगा। उन्हीं कोई, मैंने आप करिए, उन्हीं कैसे क्या करें, कौन सौधर्मिंद बनेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, एक सामान्य राशि रखो, और सामान्य राशि रखने पर सभी के कूपन के माध्यम से करीब 100 कूपन निकालिए आप। 100 कूपन में क्या होगा, जो 100 इंद्र बन जाएंगे, उसमें से जो पहला नंबर का कूपन निकलेगा वो कौन बनेगा, सौधर्म इंद्र बनेगा। समझे ना आप। लकी ड्रॉ निकाला गया, जो भी राशि रखी उन्होंने अपने हिसाब से रख ली। तो उन्होंने करीब 2 महीने घूमे, और 2 महीने घूमने उन्होंने अपने 100 के 100 कूपन
निकाल दिए, बेचे नहीं, निकाले, लोगों ने सौभाग्य लिया। ठीक, उसमें गिरहोर का एक कूपन निकला, गिरहोर के था ना, गिरहोर का कूपन निकला, लकी ड्रॉ में। गिरहोर एक फिरोजाबाद के पास ही क्षेत्र है, आसपास का ही है, गिरहोर क्षेत्र पड़ता है, मैनपुरी गिरहोर एरिया है ना, कुरावली व करहल वाला एरिया, उधर उसका निकला। उनका नाम जितेंद्र नाम था ना, जितेंद्र, और उनकी पत्नी का क्या नाम था? ज्योति। उन दोनों को सौधर्म इंद्र बनने का मौका मिला। उन्होंने स्वप्न में नहीं सोचा था कि हमारा भी ऐसा मौका मिलेगा। एक सामान्य सी राशि में, एक सामान्य राशि थी, ऐसा मौका मिलेगा। कोई बात नहीं, आने में बहुत उनको अड़चने आई। देखिए, कूपन लकी ड्रॉ से निकला, पर आने में बहुत अड़चने। और जहां तक सौधर्म में तो आने की स्थिति में था, सची इंद्राणी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब दिक्कतें बहुत, अब क्या करना चाहिए? अब ऐसा मौका मिला और मौका निकल जाए तो उससे बड़ा दुख होता है उस महिला को कि मेरे को सची बनने का मौका मिला और इसमें भी अशुभ कर्म का उदय आ गया, तो क्या करेंगे? तो वहां से खबर आई कि महाराज आशीर्वाद दो, आयोजन अच्छे से हो जाए। तो गुरुजी ने कहा ठीक, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने पूरी पांचों की प्रतिष्ठाएं संपन्न की। 5 दिन अच्छे से प्रोग्राम हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। उस महिला ने, उस सची इंद्राणी ने बहुत सुंदर बात बोली, आज भी कहती है। उस प्रतिष्ठा में सची बनने के बाद मेरे परिणामों में इतनी विशुद्धि आई, इतनी विशुद्धि आई कि आज तक विशुद्धि अभी तक आई नहीं। किससे आई? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने, अर्हत भक्ति से जोड़ने से। समझे ना? तो आज हम लोग बाहर के रंग राग में लगे रहते हैं, बाहर की आलीशान व्यवस्था में लगे रहते हैं, पर एक बार प्राण प्रतिष्ठा की आंतरिक क्रिया को देखना, जाने कितने हजारों मंत्रों का जाप होता है, कितने कितने बड़े बड़े महायज्ञ भगवान का जब जन्म कल्याणक होता है। आप लोग तो मात्र जन्म कल्याणक की खुशियां मनाकर चले जाते हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा में जिस दिन भगवान का जन्म कल्याणक होता है ना, उस दिन 1008 सहस्राम मंत्र की आहुतियां होती है। नहीं मिलेगा, आप जैसों को नहीं मिलेगा। आप लोग अंदर थे ना, जो अंदर थे उनको मिलेगा, जो बाहर थे उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आए थे, देखो जैसे भावों के साथ आए थे वैसा मिलेगा। समझे ना? कभी कभी हम लोगों को आंतरिक क्रिया भी दिखनी चाहिए। एक पाषाण को किस प्रकार लेपों के माध्यम से, काढ़ों के माध्यम से किस प्रकार उस पाषाण को पूज्य बनाया जाता है। समझे ना? देखिए, मानते हैं आज महिलाओं को जिनेंद्र परमात्मा का अभिषेक करने का हम लोग निषेध परंपरागत करते हैं, पर याद रखना, ये भगवान जब भी बने तो महिलाओं के हाथों से ही बने थे। सबसे पहले अगर कोई मांगलिक क्रिया कोई करता है इस पाषाण के ऊपर, इस प्रतिमा के ऊपर, कौन करता है? महिला ही करती हैं। अष्ट कुमारियां करती हैं, 56 कुमारें करती हैं, सची इंद्राणी करती है। जितने भी जो पात्र बनते हैं ना, पुरुषों को मौका नहीं मिलता। किसको मौका मिलता है? सिर्फ महिलाओं को ही मौका मिलता है। वेद शुद्धि होगी, घड़ यात्रा निकली, कौन निकालेगा? महिला ही निकालेंगी, इंद्राणियां निकालेंगी। समझे ना? ये अर्हत भक्ति है। और महान बाबू, जीवन में सबसे बड़ी कोई पूजा अगर कोई है जिन शासन की, तो पंचकरणक से बड़ी कोई महापूजा नहीं है। सबसे बड़ा अनुष्ठान अगर कोई है तो कौन सा है? ये पंचकल्याणक श्री जिनेंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। समझे ना? अनंत भगवान की आराधना से जुड़ने वाली प्रतिष्ठा है। इसको कराने से तो सच्चे मन से, हृदय से, भक्ति के साथ में जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करता है ना, और जो प्राण प्रतिष्ठा में पात्र बनता है और जो उसमें सहयोगी बनता है, कालांतर में उसके पंच कल्याणक अवश्य होते हैं, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है। अनंत भक्ति का प्रभाव है। महान बाबू,
हमको अपने जीवन में मौका मिले, वृद्ध अवस्था हो जाए, तो एक बार माता पिता अवश्य बनना चाहिए। जीवन में कुछ कार्य हैं अवश्य करने चाहिए अरहत भक्ति से जोड़ने के लिए। एक तो माता पिता बनना चाहिए। कभी प्रतिष्ठा कराने का मौका मिले, सौभाग्य हो, तो सौधर्म इंद्र बनना चाहिए। और सौधर्म इंद्र नहीं बन पाए तो जो भी पात्र हैं वो बनना चाहिए। और जीवन में एक बार अरहत भक्ति में हमको अपने जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य कराना चाहिए। कौन सा विधान? सिद्ध चक्र महामंडल विधान। जरूरी नहीं है हम कोई व्रत रूप में कराएं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक या दो लोगों के बीच में भी हो सकता है। मैना सुंदरी ने कोई तामझाम थोड़ी किया था उस समय जब किया होगा तब। सिंगली तो थी, उनके साथ तो उनका पति भी साथ देने वाला नहीं था, कोड़ी था। और कोड़ में अभिषेक नहीं कर सकते हैं अपन। वहां तो उसने यंत्र का अभिषेक खुद ही किया, कोई करने वाला नहीं था। राजपुत्री होने पर भी कोई साथ देने वाला नहीं था उसका, पर अरहंत भक्ति उसका साथ देने वाली थी। और अरहंत भक्ति के प्रताप से और सम्यक श्रद्धा से क्या हुआ? गंदू तक छिड़कने से 700 कोड़ियों की और श्रीपाल का कोड़ नष्ट हो जाता है। किसका प्रभाव? अरहत भक्ति का प्रभाव है। और मैं तो आपसे स्पष्ट कहता हूं, मैं जहां जाता हूं इस बात कहता हूं, आज जो कुछ भी हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने भी सेठ लोग बैठे हुए हैं, जितने भी जो भी स्थिति वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ भी है सब इन्हीं की बदौलत है और किसी की बदौलत नहीं है। जिनेंद्र भक्ति का ही देन है। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। दुखी नहीं हो सकता। आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इनकी भक्ति के। मैं तो अपने साइड जाता है, उधर जाते हैं ना यूपी साइड में, तो बोलता हूं एक बार दिल्ली के लोग बड़े संपन्न क्यों हैं? अधिकांश दिल्ली का जैन समाज भगवान की पूजा करे या ना करे, पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करता है। और जो जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, जो पहले गलियों में रहते थे ना, एक छोटे से गांव में या मकान में रहते थे, आज सारे के सारे लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रताप से कहाँ आ गए? इन कॉलोनी में आ गए। और लोग भी कहते हैं सूर्य नगर में अगर सी ब्लॉक का अगर रेट अगर महंगा अगर किया है तो किसने किया है? जैनियों ने नहीं किया, संत भगवान ने किया है। अगर ये जिनालय नहीं होता तो शायद कोई नहीं आता। किसकी प्रभाव है? इस शांतनाथ भगवान का आभा मंडल है। समझे ना? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिनेंद्र भक्ति के आज प्रसंग में जितना भी हो सके, और जब भी आपके जीवन में कोई काम बिगड़ रहा हो, नहीं बन रहा हो, कैसा भी रोग हो, कैसा भी सुख हो, कैसा भी दुख हो, एक बार शांतनाथ भगवान के चरणों में आकर बोल देना, तो निश्चित आपका वो अशाता वेदनी कर्म, अंतराय कर्म निश्चित ही दूर होगा। क्यों? ये सबकी सुनते हैं, पर कोई सुनाने वाला तो इनको होना। हम तो सिर्फ ऊपरी मन से सुना सुना के चले जाते हैं, चलते फिरते भगवान सुन लेना, हमारे भगवान क्या सुनेगा? एक बार बैठना तो पड़ेगा ना, पोजिशन में आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अरहत भक्ति का प्रसंग है, तो हमें क्या करना है? अरहंत भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना है। सौधर्म इंद्र भी भगवान की भक्ति में हमेशा तत्पर रहता है। और हमको भी क्या करना है? हम भी कौन है? अपने अपने मन के सौधर्म इंद्र है नहीं है अपन? किसी से कम है क्या हम लोग? कोई कम नहीं है। हम भी इंद्र हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। तो क्या करना है? सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ क्या करना है? हमको भगवान की पूजा करनी है, भगवान की आराधना करनी है। इसी के साथ ब्राह्म जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। राजमान है।
जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मात्र हम लोगों को क्या कराती है? सम्यक बोध कराती है कि तुम्हारे अंदर भी क्या ऐसा बनने की सामर्थ्य है। कैसा बनने की सामर्थ्य है? पाषाण बनने की सामर्थ्य है, या इनके अंदर जो गुण हैं वो जो भगवान के गुण हैं। क्योंकि याद रखना, जब भी हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें तो वहां पर हम लोगों को भगवान के जो 46 मूल गुण हैं, कितने मूल गुण हैं? 40 मूल गुण हैं। उन 40 मूल गुणों का क्या करना चाहिए? हम लोगों को ध्यान और चिंतन करना चाहिए। अनंत परमात्मा अनंत चतुष्टय से भूषित है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। याद रखना, अनंत अवस्था ऐसी अवस्था है, इसमें भी दो विभाजन किए गए, एक सकल अरहंत और एक निकल अरहंत। जो सकल अरहंत होते हैं उनको अपन सिद्ध भी कहते हैं। ठीक, सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है, अरहंत का ही आकार होता है। अब यहां पर अपन बालबोध की बात करें, अरहंत और सिद्ध का जोड़ा है। ठीक, तो बड़े तो सिद्ध होते हैं, पर अरहंत को पहले नमस्कार किया गया। तो इसका बहुत सुंदर बालबोध में उत्तर मिलता है कि अरहंत ही तो सिद्ध बनने का मार्ग बताते हैं, इसलिए सबसे पहले अरहंत को ही नमस्कार किया जाता है। जो सिद्ध बने हैं उनको अरहंत बनना पड़ेगा, बिना अरहंत बने सिद्ध नहीं बनेगी। समझे ना? तो यहां पर विषय है अरहंत परमात्मा का गुणानुवाद। किसका गुणानुवाद? किस लिए? तत्वा सूत्र के मंगलाचरण में हम लोग पढ़ते हैं ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम जाताराम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पहले तो वहां पर भगवान के गुणों का वर्णन किया। मोक्ष मार्गस्य नेताराम, आप कौन हैं? मोक्ष मार्ग के नेता नहीं है, आप महानेता हैं। नेता का मतलब क्या? जो उसका नेतृत्व करता है। आप मोक्ष को अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसलिए आप कौन हैं? मोक्ष के नेता हैं। भेताराम कर्म भूव्रताम, आपने क्या किया है? कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है। ठीक, ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, आप विश्व के चराचर वस्तुओं के ज्ञाता हैं। समस्त विश्व की त्रिकाल काल की त्रिकालवर्ती सभी पर्याय आपके ज्ञान में युगपद झलकती हैं। पर हे प्रभु, मैं आपको जो नमस्कार कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? एक भक्ति का प्रसंग आया, उसमें आया मोक्ष मार्गस्य नेताराम, होंगे नेता, हमें क्या करना उससे? होंगे आप अपने नेता होंगे। आपने कर्मों का भेदन किया तो अपना किया ना, मेरा थोड़ी किया। होंगे विश्व के ज्ञाता, पर हम तो आपको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि वंदे तद्गुण
लब्धये। आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं। शब्दों को संभालें। क्या बोलते हैं? आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हे प्रभु, हे अरहंत प्रभु, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, त्रिकाल वंदना करते हैं। किसके लिए? वो दिन कब आए हम भी आप जैसा बने। इसी भावना के साथ नमस्कार करते हो या और की भावना हमारी होती है? बताओ। जिनकी ये भावना है कि अरहंत प्रभु में आप जैसा बनूं, इस भावना के साथ अगर परमात्मा के चरणों में झुकते हैं तो आपका झुकना आपके कर्म बंधन से मुक्ति का हेतु बनेगा। अगर एक बार भी इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुक लिए कि हे प्रभु मैं भी कब आप जैसा बनूं, तो एक दिन क्या होगा? इनका वंदन करते करते खुद का बंधन खुल जाता है। ऐसी है अर्थ भक्ति। किनका वंदन करना है? मात इन अरहंत परमात्मा का वंदन करना है। भक्ति के प्रकरण में हम जितना भी बोलना चाहें तो पहली बात तो भक्ति विषय कुछ ऐसा है, इसमें किसी को भी कैसी भी डायरेक्शन देने की आवश्यकता है ही नहीं है। जैसा मन करे वैसी भक्ति करे। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है, आप लोग समझेंगे भक्ति के प्रसंग को, लोग भक्ति कैसे कैसे करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, अनपढ़, जिसे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। संयोग से उसने वर्णमाला पढ़ना सीख लिया था, पर उन वर्णमाला को जोड़कर पढ़ना नहीं आता था। ना स्वर का ज्ञान था, ना व्यंजन का ज्ञान था, पर उसको पूरी की पूरी वर्णमाला याद थी। तो एक दिन वो भगवान के मंदिर में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? भगवान जी के मंदिर में। मंदिर तो भगवान का ही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सम्मोषण बोलते हैं। और सम्मोषण में जैसे ही पहुंचा, जैसे आप लोग पूजा कर रहे हैं ना, ऐसे उस जुनालय में बहुत भी लोग पूजा कर रहे थे। कोई भक्तामर पढ़ रहा था, कोई पूजन कर रहा था, कोई तत्वासूत पढ़ रहा था, कोई स्तुति पढ़ रहा था, कोई चालीसा पढ़ रहा था, कोई जाप कर रहा था। जैसी जिसकी अनुकूलता थी वैसा वैसा जिनवाणी को लेकर या जिनको याद था उसका वाचन कर रहा था। इतने वो व्यक्ति आया और आकर जोर जोर से क्या पढ़ने लगा? पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़ने लगा। जब पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़ने लगा, जितनी भी जो पुराने भगत थे ना, भगत जिनको ऊपर मंदिर के क्या कहें? सरपंच कहें, है ना। भगवान के क्या कहते हैं? पर पक्के भक्त होते हैं ना, हम कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरे वाले नए व्यक्ति को टिकनी नींद है, ऐसे भी भगवान के भक्त होते हैं, मजबूत वाले भक्त। भगवान को मैं ही लाऊंगा, दूसरा लाएगा ही नहीं, ऐसे भी पक्के भक्त होते हैं। अगर भगवान को अगर दूसरा लेके आ गया तो लड़ाई करेंगे। समझे ना? ऐसे होते हैं, लोग होते हैं। पर नहीं, हमको वहां पर समझना है, सारे लोग अपनी अपनी भक्ति कर रहे थे, अपना अपना पाठ कर रहे थे, स्तुति पढ़ रहे थे। वो व्यक्ति क्या कर रहा था?
खड़े होकर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, आई जो था सब बोल रहा था। पर जैसे ही वहाँ पर बोलने लगा तो जितने लोग बैठे थे ना, सभी का ध्यान कहाँ पहुँच गया बताओ? कहाँ पहुँचा? क्यों? आप तो भगवान की पूजा कर रहे थे ना, समझे ना? हम एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, ऐसे भक्त हैं। भगवान का अभिषेक भी देख लेते हैं, आदिपति पूजा भी कर लेते हैं, मौका मिले पड़ोसी के द्वारा तत्वासूत भी सुन लेते हैं, मौका मिले तो भक्तामर भी पढ़ लेते हैं, और फिर हाथ में जाप भी चलती रहती है, और दूसरा वाला व्यक्ति पूजा के मंत्र भी बोल देता है, स्वा भी बोल देते हैं, और महाराज जी के प्रवचन हो तो वो भी सुन लेते हैं, और अगर कोई मंदिर में नया व्यक्ति आए तो उसको भी देख लेते हैं, समझे भाई? और आप पढ़े तो आपस में एक दूसरे की बुराई भी कर लेते हैं, एक साथ सारे काम कर लेते हैं। बड़ी भक्ति आपकी महान है। ज़िंद परमात्मा की भक्ति में उपयोग स्थिर होना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं मंदिर में अगर मन नहीं लगता, अगर कोई डिस्टर्ब अगर हो रहा हो, कोई अगर स्थान ना दे, तो बहुत से लोग मंदिर को छोड़कर शिखर में पहुंच जाते हैं, वहाँ भी लोग पूजा प्रारंभ कर देते हैं, है ना? सबकी अपनी अपनी आकुलता मतलब व्यवस्थाएं हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं कहीं पर भी आराधना करो, पर हमारा उपयोग एक जगह व्यवस्थित होना चाहिए, एक जगह ही, एक स्थान पर, एक समय, एक ही कार्य करना चाहिए। तो व्यक्ति आया, क्या कर रहा था? वर्णमाला पढ़ रहा था, और हम जैसे भक्त थे वो क्या करने लगे? भगवान का अर्घ छोड़कर, और कभी कभी हम दूसरों को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दूसरे की थाली में ही अपना अर्घ चढ़ा देते हैं, पता ही नहीं कहाँ चढ़ गया जहां से उठाया वहीं चढ़ा दिया। ऐसा भगवान की आराधना वाले तो सभी का ध्यान कहाँ पहुंचा? सामने वाले पहुंच गए, अरे ये क्या बोल रहा है। लोग उसकी हंसी बनाने लगे। क्या करने लगे? हंसी करने लगे। हंसी करने लगे तो व्यक्ति भगवान की भक्ति में तल्लीन था, तो उसने कुछ नहीं कहा। जब पूरी उसने स्तुति पढ़ ली, पूरा अपनी वर्णमाला पढ़ ली, उसके बाद फिर कहा आप हंस क्यों रहे हो? बोला हमको हंसी इसलिए आ रही है, आप भगवान के सामने वर्णमाला सुना रहे हो, कि भगवान के सामने कोई ये सुनाना चाहिए। आजकल बोल देते कोई, अगर कोई नया व्यक्ति काम करे तो क्या बोल, अरे ये कैसा काम करे, इसको करना भी नहीं आता है, इसको पढ़ना भी नहीं आता है, ये कैसे ला रहा है। करते नहीं करते अपन लोग। तो कह दिया कि आपको यहाँ स्तुति नहीं, आपको वर्णमाला नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा हमको यहाँ पर तत्वासूत्र पढ़ो, मेरी भावना पढ़ो, 12 भावना पढ़ो, है ना, समाधि मरण पढ़ो, अनंत भगवान की पूजा करो, शांतनाथ की पूजा करो। ये क्या सुना रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही, मैं वही पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हैं। क्या फर्क? सिर्फ इतना है, मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं, आप पद और गद्य में पढ़ रहे हो। पढ़ वही रहे हो जो मैं पढ़ रहा हूं, वर्णाक्षर वही है, वही बीज मंत्र हैं, और कुछ अलग से कुछ नहीं है। हमने भगवान की पूजा कितनी की यह महत्वपूर्ण नहीं था, कितने भावों के साथ में की यह महत्वपूर्ण था। बहुत से लोग माला फेरते हैं, माला है ना, बहुत तेज पढ़ते हैं, नमो रेंताणम नमो सिद्धाण नमो नमो रेंताण नमो सिद्धाण नमो, करते नहीं करते अपन लोग। कुछ लोग तो नमोकार में तो आधा ही लपेट जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या बोल के आप लोग को। और पूछा जाए कि आपने कितनी जाप कर ली, 11 नहीं, हमने 51 जाप कर ली।
कितने घंटे में? 1 घंटे में बस 51 वाला। अरे बहुत कर ली तुम लोगों ने भाई। महानुभावों, याद रखना, अरहंत भगवान की भक्ति में कभी भी हमको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। भोजन और भजन हमेशा आराम से करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? भोजन और भजन हमेशा आराम से करना चाहिए, उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। पर आज सबसे अधिक अगर विकल्प अगर हैं तो भोजन और भजन में ही है। ना व्यक्ति ठीक से भजन करता है और ना ठीक से भोजन करता है। भोजन भी कैसा करता है? चलता फिरता करता है। और भजन भी कैसा करता है? चलता फिरता करता है। नहीं, जब भी अरहंत भगवान की स्तुति करें, भगवान की भक्ति करें, तो सबसे पहले हमको अपनी पोजीशन, अपनी मुद्रा में अवश्य आना चाहिए। तभी तो आपकी बंदरा मुद्रा देखी जाएगी, तभी तो आपकी प्रार्थना मुद्रा देखी जाएगी। याद रखना, भगवान आपको तभी देखेगा जब आप भगवान को ठीक से देखेंगे। कहते हो ना, भगवान कभी हमको देखता ही नहीं है। क्या कहते हैं? भगवान कभी अपनी कृपा हम पर करता ही नहीं है। अरे बंधुओं, भगवान तो कृपा करने वाला है, पर एक बार आप भगवान को एक बार एक दृष्टि से देखिए तो सही। देखो, आप चाहे उधर बैठ जाना, चाहे इधर बैठ जाना, चाहे भगवान के सामने बैठ जाना, जब भी भगवान को देखोगे तो पता कैसा महसूस होगा? भगवान किसको देख रहा है? हमको ही देख रहा है। एक बार देखो तो सही अरहंत भगवान को। अपन इस प्रतिमा को तो देखिए आप लोग। इस प्रतिमा के अंदर आचार्य भगवंतों ने, प्रतिष्ठाचारों ने अरहंत भगवान के गुणों का रूपण किया, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की। एक प्रतिष्ठा मंत्र होता है, एक प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होता है। शायद आप लोगों ने पंचकणक देखे होंगे, और जिन लोगों ने पात्र बने होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से देखे होंगे, और जो लोग पात्र नहीं बने होंगे उन्होंने शायद पंचकणक की सिर्फ बाहर की क्रियाओं को देखा होगा, अंतरंग की क्रियाओं को नहीं देखा होगा। वो तो कब आए? जब अलायंस हुआ, भगवान का गर्भ कल्याणक हो गया, आ गए, रात को 16 सपने दिख गए और चले गए। सुबह की बेला में क्या किया? भगवान का जन्म हो गया, चलो। भगवान का जन्म भी इंतजार करता है कभी कभी, कब भक्ता है, कब इंतजार हो भगवान का जन्म हो, पंचकल्याणक हो में। और बहुत से लोग होते हैं, रुको रुको रुको, अभी रोक के रखो, उन्हें क्या, अभी हम आने वाले तब भगवान का जन्म कराना। मुझे भी कोई बताओ, कोई न्याय है? और कुछ लोग कह, अरे जल्दी करो जल्दी करो। उन्हें क्यों? हमको जाना है। आप लोगों ने भगवान का जन्म तो आजकल का जन्म समझ लिया है। जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर लिया हम लोगों ने। डॉक्टर ने कहा जल्दी करो तो जल्दी करा लिया, डॉक्टर ने कहा देर से करो, देर से करा लिया। ऐसा नहीं, भगवान का जन्म तो शुभ नक्षत्र शुभ लगन में ही होता है। भगवान का तप कल्याणक हमेशा संध्या काल की बेला में होता है। गर्भ कल्याणक अंतिम पहर में होता है, ठीक है ना। जन्म कल्याणक प्रथम पहर में होता है। भगवान का दीक्षा कल्याणक जब भी होगा तो मध्याह्न काल की बेला के बाद होगा, संध्या काल की बेला में होगा। केवल ज्ञान का कोई ऐसा विषय नहीं है और मोक्ष का कोई विषय नहीं है, कभी भी हो सकता है। मध्याह्न में भी हो सकता है, अपराह्न में भी हो सकता है, जैसा व्यवस्था योग बनेगा तब हो सकता है। पर याद रखना, जब कभी आपको पंच कल्याणक में अरहंत भगवान की प्रतिष्ठा करने का मौका मिले तो हमारे कहने पर एक बार
आंतरिक क्रिया को अवश्य देखना। आपको बताएं, एक मरथलगंज क्षेत्र है, आपने सुना होगा, मरथलगंज फिरोजाबाद के पास में है। तो उसके पास में गांव है फरिया, छोटा समाज है, करीब होगा 80-70 घर का समाज है। और वहाँ पर भी एक जनालय था छोटा सा, उसको आचार्य श्री की प्रेरणा से, मंगल आशीर्वाद से उस मंदिर का फिर पुनः निर्माण हुआ, तो फिर उसकी प्रतिष्ठा हुई। तो छोटा समाज था, तो हर जगह व्यवस्था पैसों की नहीं होती है। और पंचकर्णक को तो आज हम लोगों ने बड़ा क्या बना लिया है, बहुत मोटा खर्च होता है। एक बार हमारे कहने पर आप लोग पंचकर्णक के हिसाब को देखना। एक बार हम लोगों ने देखा, जब लोग दिखाते हमारा इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गया। मैंने अच्छा कि ये बताओ कि भगवान की सामग्री कितने की है, ये बताओ बस हमें कितना खर्च हुआ। पता है, देखा जाए कि प्रतिष्ठा में जो खर्च हुआ है उससे 1% भी भगवान की द्रव्य सामग्री में पैसा खर्च नहीं होता। करीब हम लोगों ने 20 प्रतिष्ठाओं से ऊपर करा चुके, 25 समथिंग प्रतिष्ठाएं करा चुके हम लोग। जब सामग्री का पर्चा देखते हैं ना, तो 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं होता भगवान की सामग्री में। अगर श्रीफल नहीं चढ़ाओ तो, श्रीफल चढ़ाओ तो थोड़ा बढ़ जाएगा, समझे ना। तो फरिया समाज थी, छोटा समाज था। तो हमने कहा कैसे होगा, पहले तो करने में डर रहे थे, महाराज कैसे होगा, हमारे नगर में पहली बार हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है, कैसे क्या होगा। उन्हीं कोई, मैंने आप करिए। उन्हीं कैसे क्या करें, कौन सौधर्मिंद बनेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, एक सामान्य राशि रखो, और सामान्य राशि रखने पर सभी के कूपन के माध्यम से करीब 100 कूपन निकालिए आप। 100 कूपन में क्या होगा, जो 100 इंद्र बन जाएंगे, उसमें से जो पहला नंबर का कूपन निकलेगा वो कौन बनेगा, सौधर्म इंद्र बनेगा। समझे ना आप। लकी ड्रॉ निकाला गया, जो भी राशि रखी उन्होंने अपने हिसाब से रख ली। तो उन्होंने करीब 2 महीने घूमे, और 2 महीने घूमने उन्होंने अपने 100 के 100 कूपन निकाल दिए, बेचे नहीं, निकाले। लोगों ने सौभाग्य लिया। ठीक, उसमें गिरहोर का एक कूपन निकला, गिरहोर के थे ना, गिरहोर का कूपन निकला लकी ड्रॉ में। गिरहोर एक फिरोजाबाद के पास ही क्षेत्र है, आसपास का ही है, गिरहोर क्षेत्र पड़ता है। मैनपुरी गिरहोर एरिया है ना, कुरावली व करहल वाला एरिया, उधर उसका निकला। उनका नाम जितेंद्र नाम था ना, जितेंद्र, और उनकी पत्नी का क्या नाम था, ज्योति। उन दोनों को सौधर्म इंद्र बनने का मौका मिला। उन्होंने स्वप्न में नहीं सोचा था कि हमारा भी ऐसा मौका मिलेगा। एक सामान्य सी राशि में, एक सामान्य राशि थी, ऐसा मौका मिलेगा। कोई बात नहीं, आने में बहुत उनको अड़चने आई। देखिए कूपन लकी ड्रॉ से निकला, पर आने में बहुत अड़चने। और जहां तक सौधर्म में तो आने की स्थिति में था, सची इंद्राणी की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब दिक्कतें बहुत, अब क्या करना चाहिए। अब ऐसा मौका मिला और मौका निकल जाए तो उससे बड़ा दुख होता है उस महिला को कि मेरे को सचिव बनने का मौका मिला और इसमें भी अशुभ कर्म का उदय आ गया, तो क्या करेंगे। तो वहाँ से खबर आई कि महाराज आशीर्वाद दो, आयोजन अच्छे से हो जाए। तो गुरुजी ने कहा ठीक, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने पूरी 5 की प्रतिष्ठाएं संपन्न की। 5 दिन अच्छे से प्रोग्राम हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। उस महिला ने, उस सची इंद्राणी ने बहुत सुंदर बात बोली, आज भी कहती है। उस प्रतिष्ठा में सची बनने के बाद मेरे परिणामों में इतनी विशुद्धि आई, इतनी विशुद्धि आई कि आज तक विशुद्धि अभी तक आई नहीं। किससे आई, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने, अर्हत भक्ति से जोड़ने से, समझे ना। तो आज हम लोग बाहर के रंग राग में लगे रहते हैं, बाहर की आलीशान व्यवस्था में लगे रहते हैं, पर एक बार प्राण प्रतिष्ठा की आंतरिक क्रिया को देखना, जाने कितने हजारों मंत्रों का जाप होता है, कितने कितने बड़े बड़े महायज्ञ
भगवान का जब जन्म कल्याणक होता है, आप लोग तो मात्र जन्म कल्याणक की खुशियां मनाकर चले जाते हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा में जिस दिन भगवान का जन्म कल्याणक होता है ना, उस दिन 1008 सहस्रनाम मंत्र की आहुति है। नहीं मिलेगा, आप जैसों को नहीं मिलेगा। आप लोग अंदर थे ना, जो अंदर थे उनको मिलेगा, जो बाहर थे उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आए थे, देखो जैसे भावों के साथ आए थे वैसा मिलेगा, समझे ना। कभी कभी हम लोगों को आंतरिक क्रिया भी दिखनी चाहिए। एक पाषाण को किस प्रकार लेपों के माध्यम से, काढ़ों के माध्यम से किस प्रकार उस पाषाण को पूज्य बनाया जाता है, समझे ना। देखिए, मानते हैं आज महिलाओं को जिनेंद्र परमात्मा का अभिषेक करने का हम लोग निषेध परंपरागत करते हैं, पर याद रखना ये भगवान जब भी बने तो महिलाओं के हाथों से ही बने थे। सबसे पहले अगर कोई मांगलिक क्रिया कोई करता है इस पाषाण के ऊपर, इस प्रतिमा के ऊपर, कौन करता है? महिला ही करती हैं। अष्ट कुमारियां करती हैं, 56 कुमारें करती हैं, षोडशी इंद्राणी करती है। जितने भी जो पात्र बनते हैं ना, पुरुषों को मौका नहीं मिलता। किसको मौका मिलता है? सिर्फ महिलाओं को ही मौका मिलता है। वेद शुद्ध योगी घड़ यात्रा निकली, कौन निकालेगा? महिला ही निकालेंगी, इंद्राणियां निकालेंगी, समझे ना। ये अरहत भक्ति है। और महान बाबू, जीवन में सबसे बड़ी कोई पूजा अगर कोई है जिन शासन की, तो पंचकरणक से बड़ी कोई महापूजा नहीं है। सबसे बड़ा अनुष्ठान अगर कोई है तो कौन सा है? ये पंचकल्याणक श्री जिनेंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, समझे ना। अनंत भगवान की आराधना से जुड़ने वाली प्रतिष्ठा है। इसको कराने से जो सच्चे मन से, हृदय से, भक्ति के साथ में जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करता है ना, और जो प्राण प्रतिष्ठा में पात्र बनता है और जो उसमें सहयोगी बनता है, कालांतर में उसके पंच कल्याणक अवश्य होते हैं, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है। अनंत भक्ति का प्रभाव है। महान बाबू, हमको अपने जीवन में मौका मिले, वृद्ध अवस्था हो जाए तो एक बार माता पिता अवश्य बनना चाहिए। जीवन में कुछ कार्य हैं अवश्य करने चाहिए अनंत भक्ति से जोड़ने के लिए। एक तो माता पिता बनना चाहिए। कभी प्रतिष्ठा कराने का मौका मिले, सौभाग्य हो, तो सौधर्म इंद्र बनना चाहिए। और सौधर्म इंद्र नहीं बन पाए तो जो भी पात्र हैं वो बनना चाहिए। और जीवन में एक बार अनंत भक्ति में हमको अपने जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य कराना चाहिए। कौन सा विधान? सिद्ध चक्र महामंडल विधान। जरूरी नहीं है हम कोई व्रत रूप में कराएं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक या दो लोगों के बीच में भी हो सकता है। मैना सुंदरी ने कोई तामझाम थोड़ी किया था उस समय जब किया होगा तब। सिंगली तो थी, उनके साथ तो उनका पति भी साथ देने वाला नहीं था, कोड़ी था। और कोड़ में अभिषेक नहीं कर सकते हैं अपन। वहां तो उसने यंत्र का अभिषेक खुद ही किया, कोई करने वाला नहीं था। राजपुत्री होने पर भी कोई साथ देने वाला नहीं था उसका, पर अरहंत भक्ति उसका साथ देने वाली थी। और अरहंत भक्ति के प्रताप से और सम्यक श्रद्धा से क्या हुआ? गंदू तक छिड़कने से 700 कोड़ियों की और श्रीपाल का कोड़ नष्ट हो जाता है। किसका प्रभाव? अरहंत भक्ति का प्रभाव है। और मैं तो आपसे स्पष्ट कहता हूं, मैं जहां जाता हूं इस बात कहता हूं, आज जो कुछ भी हूं, आप जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने भी सेठ लोग बैठे हुए हैं, जितने भी जो भी स्थिति वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ भी है सब इन्हीं की बदौलत है और किसी की बदौलत नहीं है। जिनेंद्र भक्ति का ही देन है। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। दुखी नहीं हो सकता। आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इनकी भक्ति के। मैं तो
अपनी साइड जाता है या उधर जाते हैं ना, यूपी साइड में, तो बोलता हूँ। एक बार दिल्ली के लोग बड़े संपन्न क्यों हैं? अधिकांश दिल्ली का जैन समाज भगवान की पूजा करे या ना करे, पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करता है। और जो जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, जो पहले गलियों में रहते थे ना, एक छोटे से गांव में या मकान में रहते थे, आज सारे के सारे लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रताप से कहाँ आ गए? इन कॉलोनी में आ गए। और लोग भी कहते हैं सूर्यनगर में अगर सी ब्लॉक का अगर रेट अगर महंगा अगर किया है तो किसने किया है? जैनियों ने नहीं किया, संत भगवान ने किया है। अगर ये जिनालय नहीं होता तो शायद कोई नहीं आता। किसकी प्रभाव है? इस शांतनाथ भगवान का आभा मंडल है। समझे ना? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिनेंद्र भक्ति के आज प्रसंग में जितना भी हो सके, और जब भी आपके जीवन में कोई काम बिगड़ रहा हो, नहीं बन रहा हो, कैसा भी रोग हो, कैसा भी सुख हो, कैसा भी दुख हो, एक बार शांतनाथ भगवान के चरणों में आकर बोल देना, तो निश्चित आपका वो अशाता वेदनी कर्म, अंतराय कर्म निश्चित ही दूर होगा। क्यों? ये सबकी सुनते हैं, पर कोई सुनाने वाला तो इनको हो ना। हम तो सिर्फ ऊपरी मन से सुना सुना के चले जाते हैं, चलते फिरते भगवान सुन लेना, हमारे भगवान क्या सुनेगा? एक बार बैठना तो पड़ेगा ना, पोजिशन में आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अरहत भक्ति का प्रसंग है, तो हमें क्या करना है? अरहंत भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना है। स्वधर्म इंद्र भी भगवान की भक्ति में हमेशा तत्पर रहता है। और हमको भी क्या करना है? हम भी कौन है? अपने अपने मन के स्वधर्म इंद्र है नहीं है अपन? किसी से कम है क्या हम लोग? कोई कम नहीं है, हम भी इंद्र हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। तो क्या करना है? सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ क्या करना है? हमको भगवान की पूजा करनी है, भगवान की आराधना करनी है। इसी के साथ ब्राह्म जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।